नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओजांग। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आए इस बीच में कि सर बुक कैसे पढ़ें या नोट्स कैसे बनाएं। क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है? एक बुक जो है हम पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं होती है। तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन आया है तो आज इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ और एक बहुत मनोवैज्ञानिक और नए किस्म का सॉल्यूशन देता हूँ। बेसिकली दोस्तों, जो सबसे बड़ी गलती हमारा स्टूडेंट कर रहा है, जितना मैंने अभी तक सेमिनार्स लिए उनसे बात की है, वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक बुक है, सपोज दैट प्लासी से विभाजन तक, शेखर बंदोपाध्याय, एक बुक है, हिस्ट्री की बुक है, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, मुझे पता है। तो जनरली वो क्या होता है, वो बुक पहली बात तो बुक पढ़ते नहीं है, और बुक पढ़ा भी तो वो उसको उठाते हैं और पढ़ना उनका शुरू हो जाता है बिना उसका उद्देश्य जाने कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, फलाना सर ने बताया है और हम इसको पढ़ के किनारे कर देंगे। सबसे गलत स्टेप यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये बुक जो है, कोई भी बुक अगर आप यूपीएससी में देखोगे तो यूपीएससी स्पेशलाइज्ड कोई बुक नहीं है। कहीं पर भी आप ये नहीं देखोगे आयोग ने कहा है कि भैया फलाना बुक पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज में होता है, यूनिवर्सिटीज में ये बुक रिकमेंड कर दी जाती है, फलाना बुक रिकमेंड कर दी जाती है कि आप पढ़ोगे और 65% 70% नंबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल अलग फेनोमेना काम करता है। अब हम जरा देखते हैं कि ये फेनोमेना होता क्या है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले, ये बुक कोई खास यूपीएससी के तो लिखी नहीं गई है, ये एकेडमिक्स की बुक है, हमें इसमें नॉलेज निकालनी। तो फर्स्ट स्टेप जो हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि आप जो है इसके जो है सिलेबस का स्टडी करेंगे, बहुत ध्यान से सिलेबस के एक पॉइंट को स्टडी करेंगे, पहला। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे। आप उसको एक या दो बार, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं उनको आप पढ़ेंगे, उनको एक या दो बार बहुत ही थॉरोली पढ़िए। अगर आप ये स्टेप स्किप कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने साथ डिजास्टर करने जा रहे हैं, अपने टाइम का जो है वो बर्बादी करने जा रहे हैं। जब आप जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में हुक्स तैयार हो जाते हैं। आपने पढ़ा कि रॉलेट एक्ट पूछा गया है, गांधी के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में पूछा गया है, तो एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है मेरे सामने जा रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपको एक जो है वो एक स्पष्ट धारणा तैयार होगी क्या पढ़ना है, और उससे भी जरूरी चीज तैयार होगी क्या नहीं पढ़ना है। तो अब आपको ये बार बार जो पढ़ने से एक हुक पढ़ना चल गया, ये एरिया है जहां बार बार जो है वो यूपीएससी गया है और उनके स्टाइल बदल बदल के क्वेश्चन पूछे। अब थर्ड स्टेप, जब हम लोग बुक पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग में प्रेशर होता है, अरे हमें किताब पढ़नी है, हमें कोर्स खत्म करना है। ये प्रेशर जो है, जो आपकी जो रीडिंग है उसका एंजॉयमेंट पूरी तरह से खत्म कर देता है। हमें करना क्या होगा, किसी भी बुक को पढ़ने के लिए जो है आइडियल मनोवैज्ञानिक जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले इसकी नॉवेल टाइप रीडिंग करें, यानी हर बुक की आपकी 3 रीडिंग्स होनी चाहिए। 3, पहली रीडिंग जो होगी वो नॉवेल टाइप रीडिंग होगी। आप लोगों ने कभी ना कभी अनुभव किया होगा कि हम कोई कॉमिक्स या कोई नॉवेल पढ़ते हैं तो बड़े एंजॉय होकर पढ़ते चले, हमें पता नहीं चलता 2 घंटे 4 घंटे। छोटे थे तो चाचा चौधरी, ध्रुव, नागराज दिन दनादन पढ़ते चले जाते थे। लेकिन जब हमसे कहा जाता है कि भैया कोई एकेडमिक से बुक पढ़ लो, तो हमें पूरी दुनिया याद आनी शुरू हो जाती है। शायद आप एग्री कर जाते होंगे इस बात से। 1 घंटे 2 घंटे बाद हम घड़ी देखने लगते हो, बहुत टाइम हो गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप दबाव में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली जो आपकी रीडिंग होनी चाहिए वो नॉवेल राइट रीडिंग होनी चाहिए, कोई नोट्स नहीं, कोई प्रेशर नहीं। आप अपने आप से पूछिए कि आखिर इस बुक का मकसद क्या है, इस बुक के माध्यम से मुझे कहाँ अचीव करना है, कहाँ पहुंचना है, और धीरे धीरे जो है इसको एंजॉयमेंट के साथ पढ़िए। साथ साथ एक क्वेश्चनायर तैयार करते जाइए, मैं ये बुक क्यों पढ़ रहा हूँ। अपने आप को कल्पना करिए कि आप जो है वो मॉडर्न इंडिया में बैठे हुए हैं, आप उस आंदोलन में जो है आपके सामने सब कुछ हो रहा है और आप जो है उसको देख रहे हैं, और बिल्कुल बिना प्रेशर के इसको आप आराम से जो है एंजॉय करते हुए पढ़ते जाइए। आप देखेंगे कि आपका दिमाग जैसे ही फ्री होता है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन शुरू करता है। जैसे ही आप इस बुक को पूरा ऊपर से लेकर आखिरी तक जो है इसको पढ़ डालेंगे, इंडेक्स से लेकर सबसे आखिरी पन्ने तक, इसके बाद आपकी पहली रीडिंग खत्म होती है। फिर शुरू होती है सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में आप बहुत प्रिसाइज चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। सेकेंड रीडिंग में जो है अब आप देखेंगे इसके मुझे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके नोट्स मुझे बनाने हैं, इसके जो है वो पॉइंट्स बच गए हैं, आप इसको अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, जैसे ये आप इसमें देख रहे हैं। तो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो अब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे सेकेंड रीडिंग में बहुत प्रिसाइज तरीके से, और जरूरत होगी तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नोट डाउन करते चले जाएंगे ताकि वो बार बार आपको पढ़ने में आसानी हो। फिर इसके बाद जो है 2 रीडिंग जब खत्म हो जाती है, इस तरह करते हुए आप इस बुक के अंत तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद आप इसको रोकेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर पे फिर जाएंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर पे आप देखेंगे आपने कितने क्वेश्चन लगा लिए। अगर आपसे जो क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं या गलत हो रहे हैं उनको आप मार्क कर लीजिए और उनको अलग कर लीजिए। यही आपकी जो है कब्रगाह है, यही जो वो चीजें हैं, वो पॉइंट है जहां पर आप नेगेटिव मार्किंग कर जाएंगे एग्जाम में। अब तीसरी रीडिंग में आप इसको फिर से जो है वो
रैप अप रीडिंग कहते हैं इसको वैज्ञानिक रूप से, और यहाँ पर तेजी से उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन अब जो होगा, जब आपने पहली रीडिंग की थी तब आप बड़े ध्यान से, जो बड़े मौज से जो है नॉवेल की तरह उसको पढ़ रहे थे। अब जब आप थर्ड रीडिंग करेंगे तो आप अपनी आईज का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हेडिंग देखी, हेडिंग में मैंने पढ़ा कि गांधी, तो अब आंख बंद करते ही मैं उसको जो है गांधी के बारे में जो मैंने अभी तक बुक में पढ़ा उसको मैं तेजी से रिसाइट करना शुरू कर दूंगा, मैं उसको याद करना शुरू कर दूंगा। और जहां पर मैं उसको याद नहीं कर पा रहा हूं या भूल रहा हूं, इसका मतलब वहां पर मेरे जो है इस कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है। या तो आप अपने टीचर की हेल्प लीजिए, या जो है उस कॉन्सेप्ट से किसी से डिस्कस करिए, या उसको लाल रंग से अंडरलाइन कर दीजिए। ये जो तीसरी रीडिंग में चीजें आपसे स्किप कर गई हैं, यही मानिए यही आपके सिलेक्शन को रोकेंगी, यही निगेटिव मार्किंग आपसे कराएंगे। और जब आप इसको भी मिटिगेट कर लेंगे तो अब आपके रास्ते में कोई कांटा नहीं बचा है। तो ये एक आइडियल तरीका होता है बुक पढ़ने का। और यकीन मानिए जो टॉपर्स होते हैं, जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं एग्जामिनेशन में, वो बिल्कुल इसी मेथड में पढ़ते हैं। नहीं है आपको यकीन तो इरा सिंघल जो आईएएस टॉप कर चुकी हैं, आप उनके इंटरव्यूज के बारे में जो उन्होंने गुजरात में अपना जो है एक सेमिनार में बात कही थी, आप उसमें देखेंगे वो ये बात कहती है कि मैं नोट्स ज्यादा बनाने से अच्छा एक बुक को कई बार पढ़ती हूँ। और इसमें आपके ओपन थॉट्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस मेथड से आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट का एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आपके सामने आ जाता है। और जब एक बार कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आपके सामने आ जाएगा तो निश्चित रूप से आपके लिए जो रास्ते होंगे वो बहुत आसान होंगे। क्वेश्चन चाहे जितने भी दायरे में चले जाए, कितना वेरिएशन कर जाए, आपके लिए बहुत आसान होगा। तो दोस्तों, इस मेथड को फॉलो करते रहिए, निश्चित रूप से आप खुद महसूस करेंगे। मुझे आप फीडबैक अपना जरूर दें कि मेरे इन प्रयासों से आपकी लाइफ में क्या सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए और इससे अच्छे से अच्छा जो है वो मेथड्स लेकर आऊंगा। मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम का एक ट्रेनर हूं, मुझे सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, तो इससे आपको एक बहुत बड़ी मात्रा में मदद मिल जाएगी और मैं आपको सफल होते हुए देखना चाहता हूं। मेरा एकमात्र यही ध्येय है। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे YouTube चैनल IAS बाय ओजांग सर इस पे आप सब्सक्राइब करिए, हम जुड़े रहें। या मेरे व्हाट्सएप नंबर 8285894079 पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए। आगे आपकी जो भी समस्याएं आ रही है निसंकोच मुझसे पूछिए, और अगर मैं कुछ अच्छा परिवर्तन कर रहा हूं आपकी जिंदगी में तो उसे अप्रिशिएट करिए, इन वीडियोस को शेयर करिए उन सभी तक जहां तक जिनको नॉलेज अच्छी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है, और अगर हम मिलकर करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो ज्ञान का प्रकाश है ये हर जगह फैलेगा। थैंक यू।